नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान आए हैं, डॉक्टर एस.के. यादव, एमडी स्कॉलर इन एचएमएम। डॉक्टर साहब बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, होम्योपैथिक रिजल्ट। आज हम इनसे चर्चा करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, जिसे हिंदी में अपन हस्तमैथुन कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को आप बताइए हस्तमैथुन क्या है, उसके क्या लाभ और क्या हानि है। जी साहब, देखिए आज के समय में बहुत ही संवेदनशील और बहुत ज्वलंत मुद्दा है हस्तमैथुन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मास्टरबेशन। क्योंकि समाज हमारा जो है एक तरह के अलग खुशी को अनुभूति करना चाहता है। इसमें बच्चे जो है बहुत ही कम उम्र से आ जाते हैं और एक मास्टरबेशन असली में है ये कि हम जैसे अपने आप को ही संतुष्ट करना विदाउट एनी अपोजिट सेक्स पार्टनर, ऐसा पढ़ने को मिला लोगों को। और इसमें कुछ भी शारीरिक नुकसान नहीं होता, मानसिक नुकसान नहीं होता। लोग गलत भ्रांतियाँ फैलाए वाले हैं और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी औषधियाँ आ गई हैं जो लोगों को एक तरीके से वहाँ से निकाल के कहीं और ले जाके डुबा दे रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे इन चीज़ों को और ज़्यादा पकड़ते चले जा रहे हैं। और किसी भी एज में देखा जाए तो ये सामान्य तौर पे फीमेल और मेल दोनों करते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको कभी अन्यथा न लिया जाए। अन्यथा लेने के लिए जो है कितने जो हमारे डॉक्टर जैसे समाज में बैठे वाले हैं, जो लोग बैठे हैं और उनको एक मिसगाइड करते हैं अपने समाज को, और उसके बाद जो है अपनी दवाएं बेचते हैं। मैं इसको एक नॉर्मल मानता हूँ और ये नॉर्मल मानना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर में रोज़ एक प्रचुर मात्रा में जो है स्पर्म काउंट बनता है और वो रिस्टोर होता है और उसका स्खलन भी होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जीवित और नए स्पर्म्स बनते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बार बार करें, क्योंकि वो आदत फिर लग हो जाती है। अगर महीने में आप 21 बार 22 बार ऐसा लगातार करते हैं तो उससे आपका कुछ चीज़ें बहुत बीमारियों से आप बच सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर वगैरह भी कई बच्चों में पाया गया है, तो उससे बचाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि हस्तमैथुन कोई गलत और अनैतिक कार्य नहीं है। इसमें हम किसी को परेशान भी नहीं करते और अपने आप को प्लीज़ कर लेते हैं। और अपने जननांगों से खेलना और इसको जो है एक तरीके से सेल्फ प्लेजिंग ही बोलते हैं और कुछ नहीं। और इसमें जाने के लिए बच्चे बूढ़े किसी भी एज के लोग जो है चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है डॉक्टर साहब यहाँ पे कि हम जो अभी हस्तमैथुन किए लोग हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको कोई अपोजिट सेक्स पार्टनर नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने उसका सहारा लिया। लेकिन वो फिर क्या होता है कि अब उसकी आदत लग गई उनको, तो फिर वो एक तरीके से दूसरी तरफ जाते हैं, जिसका ईडी नाम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ। तो उनका शादी होता है तो उसमें शादी विवाह हुआ है, किसी रिश्ते में जाते हैं जिसमें अपोजिट सेक्स पार्टनर मिलता है उनको, लेकिन उसमें अब उनको रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि उनको वो चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती जो 1 सेकंड 2 सेकंड में मिल जाती थी। अब वहाँ पे वो उस चीज़ को कायदे से निभा नहीं पाते, तो उनको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर फिर उसको अलग अलग सलाह देते हैं, फिर अलग अलग दवाएँ बोलते हैं, फिर उसको कई दवाएँ चला देते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, आप ये हैं वो हैं। तो इसमें मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। उसको एक तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए उसका, और उसको समझाना चाहिए नहीं भाई आपने कुछ गलत नहीं किया है। और एक चीज़ आपको बताएं, इससे बहुत ही लाभ होता है। इसको जैसे कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आप मास्टरबेशन करते हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई उसमें वो नहीं, इसमें जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो काफ़ी माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। और ये काफ़ी जो है उसलिए लाभदायक है। और ये नुकसान वहाँ पर पहुँचाता है जो लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, या गलत तरीके से खुद ले लेते हैं, या कोई इसको दिमाग में ऐसा डाल देता है कि नहीं ये करना गलत है, जिससे आप जो है इम्पोर्टेंसी में जा सकते हो, जिससे आप इनफर्टिलिटी में जा सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं जो है आप बोलोगे तो ये मेंटली जो है वो सोच के जो है ऐसा वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की कि हाँ, इसको गलत तौर पर लिया जाता है। इसमें जो है आप जैसे मास्टरबेशन करने के बाद आप देखेंगे कि जैसा आप सेक्स प्लेजर पाते हैं एक अपोजिट सेक्स पार्टनर के होते समय, खाली यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का थोड़ा लेवल कम रह जाता है, बाकी सेरोटोनिन और डोपामिन बराबर निकलते हैं, आपको एकदम जो है रिलैक्स कर देते हैं। उससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। लेकिन इसकी लत लग जाना ये बहुत घातक हो जाती है। फिर
दूसरी चीज़ है कि आज समाज में उतना लोगों से लगाव नहीं रहा है, और आप अकेले में बैठे हो तो फिर वही थॉट्स प्रोसेस उसी में जाते हैं और मास्टरबेशन करते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली है, और इसमें जो है काफ़ी हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सारे उपचार ऐसे हैं जो है कि हम लोग जी डॉक्टर साहब, मैं वही आपसे चर्चा करने वाला था कि होम्योपैथी में क्या स्कोप है मास्टरबेशन के लिए, जिनको लत लग गई है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, और जिनको ऐसा मेंटली भी सोच के रखा है कि नहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है, या किसी ने ऐसा बोल दिया, तो उसके लिए भी अपन होम्योपैथी में दे सकते हैं। जी जी तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ज़रा ये समझाइए कि होम्योपैथी में क्या स्कोप है मास्टरबेशन से रिलेटेड। जी, देखिए मास्टरबेशन पे एक पूरा चैप्टर हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है होम्योपैथी में, और वो बहुत ही कारगर उसमें, क्योंकि मैं एज पर इंडियन रूल्स इस वीडियो में आपको दवाएं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने काफ़ी मरीजों को ठीक किया इससे, जो है जो इस लत में थे, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जो काम में मन नहीं लगता था, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता था, तो उन चीज़ों को ठीक करते हुए अपनी पैथी से मैंने लगभग हज़ारों मरीज को ठीक किया हुआ है, और उससे काफ़ी उनको लाभ मिला, और वो अपने दैनिक दिनचर्या में फिर से हुए। और एक पेशेंट को आपको मैं बताऊं कि वो मास्टरबेशन की लत उसको इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था, जी, और शादी नहीं करना चाहता, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, भागता था। मैंने उसको केस लिया, उसको दवा दी, और मैं आपको बताऊँ मैं उन दिनों में किया जब मैं इंटर्नशिप में था। जी जी, और वो ठीक हुआ, उसके एक बच्चे हैं, उसने मुझे रिवार्ड के तौर पे आया मिलने मुझे क्लिनिक में मेरे, और मुझे मिला और मुझे धन्यवाद दिया कि डॉक्टर साहब मुझे आप बहुत ही दलदल से बाहर निकाला जिससे मेरी दुनिया बस गई। तो ऐसा भी होता है, और बहुत ही दवाएं अपने पास हैं, बहुत कारगर दवाएं हैं अपने पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्री मैच्योर एजुकेशन वगैरह होता है उस पर भी कई लोग कहते हैं कि नहीं कि मास्टरबेशन के बचपन में या जवानी में हमने मास्टरबेशन किया था तो उसकी वजह से आज प्री एजुकेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या साइकोसोमेटिक है या ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? देखिए वो क्या होता है ना डॉक्टर साहब, मैं इस पर चर्चा करूँगा आपसे थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि देखिए प्री मैच्योर एजुकेशन जो है ये, तो इसमें क्या है कि हम सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने से पहले मेंटली सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टाइम पीरियड आपको पार्टनर के साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, आप उससे पहले उसमें है, और पार्टनर आपका रेडी है कि नहीं रेडी है वो भी डिपेंड करता है। पार्टनर आपका रेडी नहीं हुआ, आप उससे पहले जो है स्खलित हो गए, आप डिस्चार्ज हो गए, तो उसमें जो है फिर यही लगता है कि नहीं आप प्री मैच्योर एजुकेटेड हैं, पार्टनर आपका 5 मिनट बाद जो है वो हो रहा है, तो चीज़ें वो फिर आपको वो आप पे ही थोप देता है कि आप मुझे जो है संतुष्ट नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये चीज़ें आती हैं, और इसमें फिर पारिवारिक तनाव हो जाता है लोगों में, और काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें मैंने देखा है, और इस पर भी बहुत सारी दवाएं अपने पास हैं, इसका यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं मरीजों को। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ करना है, इन्हीं दवाओं से, और ये बहुत कारगर दवाएँ हैं अपने पास जो हैं अपने पास में अपने होम्योपैथी में। जी डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं इस पर कहूँगा, और अगर आप मरीज हैं तो आप मिल सकते हैं, कोई तो उसमें दो राय नहीं। जी, तो कहीं ना कहीं तो आप दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में आप बताएं कि मास्टरबेशन के क्या लाभ हैं और क्या हानि है, या कितना हद तक करना हानि है और कितने हद तक करना जो है लाभदायक है। चलिए मैं इसको एक आपको उदाहरण से बताता हूँ सर। ये मुद्दा देखिए, आप जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, शादी हो गई, आप बीवी के साथ रह रहे हो, आप पति के साथ रह रहे हैं, दोनों लोग जो है सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, दिन में कई बार कर रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर ये क्यों नुकसान है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत भ्रामक आपको दिमाग में भरा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दर्शकों को ये कहना चाह रहे हैं कि मास्टरबेशन करना उचित है बिल्कुल, और कोई भी हानि नहीं है, एक लिमिट तक उचित है, एक लिमिट तक। तो वही लिमिट मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं जो है किस लिमिट तक करना ठीक है। महीने में आप 21 से 22 बार कर सकते हैं। महीने में 21 से 22 बार अगर कोई करता है तो कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं है। अगर हम दिन की अगर बात करते हैं तो दिन में कितना करना एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसा दिन में 1 से 2 बार करना उचित है। उचित है, और इससे हम बच सकते हैं प्रोस्टेट के कैंसर से। जी, प्रोस्टेट कैंसर से तो बचा जा सकता है, काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, और स्ट्रेस एंजाइटी से भी दूर रहा जा सकता है। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि जो गलत भ्रामक है हमारे समाज में कि चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं, उसकी वजह से मुहासे हो रहे हैं, नई दिमाग कमज़ोर हो रहा है, या फिर हमारा मसल गल रहा है, ये सब दवाएं बेचने के तरीके हैं, इनसे कुछ नहीं होता। मास्टरबेशन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता।
डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं जो है ये लोगों को कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिजीज आने लगता है, सोच से जो है कि उनको लगता है कि नहीं मास्टरबेशन करने से जो है एक्ने निकलता है, मास्टर करने से कमजोरियाँ आती हैं, मसल्स फास्टिंग वगैरह है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाता वो है। साइकोसोमेटिक उसके सोच से जो है फिर वो चीज़ें होने लगती हैं। जी। अगर वो इंसान वो सोच खत्म कर दे तो उसके बॉडी में कोई भी प्रभाव नहीं कोई पड़ेगा, कोई असर नहीं होने वाला। कोई असर नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके, और अपने दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी मास्टरबेशन के बारे में, जो कि आजकल लोग इस पर चर्चा करना भी बहुत उचित नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन।